15 साल तक एक दूसरे के साथ चलने के बाद अब अदाकार आमिर खान और किरण राव की राहें जुदा हो गई हैं। दोनों ने जॉइंट स्टेटमेंट जारी कर तलाक का ऐलान किया और इसे उनकी जिंदगी के नए बाब के आगाज के तौर पर बताया। राजा को रानी से प्यार हो गया। अकेले हम, अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या गम। आमिर खान की जाती जिंदगी आज फिर से सुर्खियों के बाजार में दौड़ रही है। पर्सनल लाइफ को लेकर तनाजों में ना फंसने वाले आमिर खान ने अपनी वाइफ किरण राव के साथ 15 साल का रिश्ता खत्म कर दिया है। कल सुबह ही खबर आई कि आमिर खान अहल्या किरण राव से सेपरेट होने जा रहे हैं। एक लम्हे को तो यकीन करना भी मुश्किल हुआ कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिन आमिर ने किरण के लिए अपनी एक्स वाइफ रीना दत्ता को छोड़ा था, अब उन आमिर खान की जिंदगी से किरण ने भी एग्जिट ले लिया है। दोनों ने खुद मीडिया में एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है और इस स्टेटमेंट के जरिए बताया है कि दोनों अपनी शादी को खत्म करने जा रहे हैं। अपने 15 साल के खूबसूरत सफर में हमने एक साथ जिंदगी भर का तजुर्बा, लुत्फ और खुशी महसूस की है। हमारा रिश्ता सिर्फ यकीन, एहतराम और प्यार के साथ बढ़ा है। अब हम अपनी जिंदगी का एक नया बाब शुरू करना चाहेंगे। अब शौहर और अहलिया के रूप में नहीं, बल्कि एक दूसरे के को पेरेंट्स और परिवार के साथ हम फिल्मों, पानी फाउंडेशन और दीगर मंसूबों पर साथ काम करना जारी रखेंगे। हमारे रिश्ते को मुसलसल हिमायत देने और समझने के लिए परिवार और दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिनके बगैर हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते थे। हम अपने खैरखाहों से नेक ख्वाहिशात और दुआएं मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी तरह आप इस तलाक को आखिर के रूप में नहीं, बल्कि एक नए सफर के आगाज के तौर पर देखेंगे। हमने कुछ वक्त पहले अलग होने के बारे में प्लान किया था और अब इसे बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करने में सुकून महसूस करते हैं। अलग होने के बावजूद अपनी जिंदगी को परिवार की तरह साझा करते हैं। हम अपने बेटे आजाद के लिए वक्फ पेरेंट्स हैं, जिसकी परवरिश हम साथ में करेंगे। जारी किए गए स्टेटमेंट में आमिर और किरण ने कई बातें साफ की हैं और वो बातें ये हैं कि दोनों भले ही अपनी पर्सनल लाइफ खत्म कर रहे हों, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ जारी रहेगी। बड़ी सादगी के साथ आमिर और किरण ने दुनिया को बताया कि अब उनके रिश्ते में सिर्फ शादी का नाम नहीं है, लेकिन एक वालिदैन के तौर पर दोनों हमेशा साथ रहेंगे। स्टेटमेंट में आमिर और किरण ने बताया कि दोनों अब अपनी जिंदगी का नया बाब शुरू करेंगे। दोनों अब शौहर और अहलिया के तौर पर साथ नहीं रहेंगे, लेकिन को पेरेंट्स के तौर पर दोनों का रिश्ता जारी रहेगा। प्रोफेशनल फ्रंट पर भी दोनों का रिश्ता ऐसे ही मजबूत रहेगा और जिस फाउंडेशन के साथ दोनों जुड़े हैं, उसे भी वो कंटिन्यू करके रखेंगे। दोनों का प्रोफेशनल रिश्ता वैसा ही जारी रहेगा जैसा पहले रहता था, फिर चाहे वो फिल्मों को लेकर हो या किसी दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर। आमिर और किरण अपने बेटे आजाद की परवरिश साथ में मिलकर करेंगे। वहीं परिवार की जिम्मेदारियों के लिए दोनों हमेशा साथ आगे आएंगे। आमिर और किरण की शादी जिस अंदाज में खत्म हुई है, असल में अब चर्चा उस पर है। आमिर किरण की पर्सनल लाइफ को लेकर ना तो ज्यादा हो हल्ला हुआ है, ना ही ज्यादा तनाजा हुआ है। सालों साल दोनों साथ रहे हैं और जब दोनों को लगा कि इनके रिश्ते में अब सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो दोनों ने बड़े मुहज्जब अंदाज में सादगी के साथ एक दूसरे से अलग होने का ऐलान कर दिया। दोनों ने एक आइडियल कपल की तरह अलग होने का फैसला किया है और अच्छी बात यह है कि दोनों के रिश्ते में ना कोई गंदगी हुई, ना ही कोई झगड़ा। और बात जब जिम्मेदारियों की हो तो दोनों ही अपने कदम आगे बढ़ाएं, फिर चाहे वो परिवार और बच्चे को लेकर हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। दोनों ने जिस तरह से अपने रिश्ते को एक अच्छे नोट पर खत्म किया है, वो वाकई काबिल तारीफ है
और शायद आमिर और किरण इसीलिए हमेशा कंट्रोवर्सीज और लाइमलाइट से दूर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजा को रानी से प्यार हो गया। अब आपको बताते हैं कि आमिर खान और किरण राव का प्यार कैसे परवान चढ़ा था, कैसे एक फोन कॉल पर 30 मिनट की बात शादी में तब्दील हो गई। एक खास रिपोर्ट देखिए। राजा को रानी से प्यार हो गया। छूट गया आमिर का साथ, आंसू बनकर बहे किरण के जज्बात। लगान से लगी थी लगन, अब हो गए अलग। रियल लाइफ में परफेक्शन, रियल लाइफ में खींचा सबका अटेंशन। मोहब्बत परवान चढ़ी तो दुनिया ने देखा, और आज जब इश्क की आहट दर्द के दरिया में बही, तब भी इसे जमाना देख रहा है। टूटी हुई तमन्नाओं की खुरदरी जमीन पर अपनी अदाकारी से मखमली जज्बात भरने वाले आमिर खान की जिंदगी आज फिर से उसी जगह पर आकर रुकी है जहां कुछ साल पहले थी। वाइफ किरण के साथ आमिर बड़ी ही सादगी के साथ सेपरेशन का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन सवालात का सफर शुरू हो चुका है और आमिर और किरण के बिखरे रिश्ते की आहट क्यों इतनी ज्यादा नहीं हुई, बहस अब इस पर शुरू हो गई। आमिर और किरण के बीच भले ही आपसे इख्तिलाफात रहे हों, लेकिन जितनी चर्चा आज दोनों के अलग होने की है, असल में दोनों की लव स्टोरी का फसाना भी उतना ही पुराना है। वो कहते हैं ना, जब मोहब्बत में दो दिल मिलते हैं तो दुनिया वालों की फिक्र भला कौन करता है। आमिर और किरण की मुलाकात जब हुई, दोनों एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं करते थे। शादीशुदा आमिर भले ही एक तरफ जहां वाइफ रीना से दूर हो रहे हों, लेकिन किरण के साथ आमिर का रिश्ता धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। दोनों की मुलाकात आमिर की फिल्म लगान के दौरान हुई थी। उस वक्त आमिर सुपरस्टार थे, लेकिन किरण ने महज अपना करियर शुरू ही किया था। आमिर के साथ किरण का कार्डियल रिलेशन था और लगान के वक्त आमिर और किरण एक दूसरे के उतने भी करीब नहीं थे। ये बात खुद आमिर ने एक इंटरव्यू में बताई थी। लेकिन वो कहते हैं, जहां नफरत होती है, मोहब्बत का दिया भी वहीं जलता है। आमिर की फिल्म लगान में किरण एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी। फिल्म के दौरान आमिर और किरण की मुलाकात जब हुई तो दोनों ने नॉर्मली एक दूसरे से हेलो हाय किया। ना ज्यादा बातचीत हुई, ना ही एक दूसरे को अटेंशन दिया। लेकिन हाँ, किरण ने पहली बार जब आमिर को फिल्म की शूटिंग के दौरान देखा था तो वो काफी इम्प्रेस हो गई थी। ये तो कुछ भी नहीं है, आपको जानकर हैरानी होगी। फिल्म लगान में आमिर ने जो इयररिंग्स अपने कानों में पहने थे, असल में वो इयररिंग्स किरण के ही थे। ये बात भी तब सामने आई जब आमिर ने एक इंटरव्यू में इसके बारे में बताया था। लेकिन एक चीज़ याद है मुझे कि जब मैं कैरेक्टर के लिए मैं जो क्या कहते हैं एक्सेसरीज, तो मैंने इनसे कहा कि कैन आई ट्राई दोज इयररिंग्स, तो उन्होंने इयररिंग निकाल के दिया। और जो लगान में जो इयररिंग्स आप देखते हैं जो मैंने पहना है, वो किरण जी की। राजा को रानी से प्यार हो गया। लेकिन आमिर और किरण की लव स्टोरी फिल्म लगान के सेट पर नहीं शुरू हुई थी। यहाँ से तो बस मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ था। लगान के बाद आमिर की मुलाकात किरण से एक एड के सेट पर हुई और यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई थी। और फिर इसके बाद दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। आमिर ने खुद इसके बारे में एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि लगान के वक्त दोनों के बीच खास दोस्ती नहीं थी। मैं उस वक्त मेरी जिंदगी के मुश्किल वक्त से गुजर रहा था। रीना के साथ मेरी खटपट चल रही थी और हमारा रिश्ता खत्म होने की कगार पर था।
इसी बीच एक दिन मेरे पास किरण की कॉल आई। हमने तकरीबन आधे घंटे बात की। इसके बाद मैंने जब फोन कट किया तो मुझे एहसास हुआ कि जब भी मैं उनसे बात करता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। इसके बाद हमने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया। शादी से पहले हम करीब 1.5 साल साथ रहे और बाद में शादी का फैसला लिया। साल 2003 में दोनों का दोस्ती वाला रिश्ता प्यार में बदल गया था और प्यार में जब रिश्ता बदला तो आमिर की जिंदगी से रीना दूर हो गई। रीना से आमिर तलाक लेकर अलग हो गए और किरण के साथ अपने रिश्ते को साल 2005 में शादी का नाम दे दिया। शादी के बाद आमिर ने किरण का हाथ हमेशा के लिए थाम लिया। दोनों बेटे आजाद के वालिदैन बने, लेकिन अब सालों बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो चुका है। हाँ, फर्क इतना है कि दोनों की दोस्ती आगे भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजा को रानी से प्यार हो गया। और आमिर खान की जब दूसरी बीवी से तलाक की बात सामने आई तो पहली बीवी की चर्चा भी होने लगी। लोगों के जहन में ये सवाल उठने लगा कि नाजरीन के दिल पर राज करने वाले आमिर खान ने ऐसा क्यों किया। आखिर क्या है तलाक का 15 साल का कनेक्शन? ये रिपोर्ट देखिए। राजा को रानी से प्यार हो गया। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट की जिंदगी फिर एक नया मोड़ लेने वाली है। वजह है 15 साल की शादी के बाद किरण राव से उनका तलाक। आमिर खान ने कल बड़ी ही सादगी के साथ ये ऐलान कर दिया कि वो अहलिया किरण से अलग हो रहे हैं। किरण के साथ जब आमिर का रिश्ता खत्म हुआ तो लोग अब उनकी पहली अहलिया रीना दत्ता को याद करने लगे हैं। किरण से पहले आमिर की जिंदगी में रीना दत्ता ही हुआ करती थी। बॉलीवुड में आमिर खान ने तब कामयाबी का जायका चखा भी नहीं था कि इसी बीच यंग आमिर रीना के प्यार में पड़ गए और प्यार में भी ऐसे पड़े कि दोनों की मोहब्बत के 1000 दुश्मन बन गए। तुम मेरे लिए बनी हो और मैं तुम्हारे लिए। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। We are made for each other. रीना आमिर की सामने वाली बिल्डिंग में रहती थी और आमिर अक्सर अपनी खिड़की से उनके दीदार किया करते थे। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। आमिर रीना के प्यार में पागल थे। कहा जाता है कि आमिर ने रीना को अपने खून से लव लेटर तक लिखकर भेज दिया था, जिसके बाद रीना ने आमिर को काफी फटकार लगाई थी। धीरे धीरे रीना भी आमिर से प्यार करने लगी, लेकिन आमिर मुस्लिम थे और रीना हिंदू, जिसकी वजह से दोनों के परिवार वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। ऐसे में दोनों ने 18 अप्रैल 1986 को परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी। दोनों ने अपनी शादी को राज रखा। शादी के वक्त रीना स्टूडेंट थी और आमिर खान अपनी फिल्म कयामत से कयामत तक की शूटिंग कर रहे थे। बाद में दोनों के परिवार वालों ने इस शादी को अपना लिया, लेकिन कुछ वक्त बाद दोनों की शादी में दरार आने लगी। फिल्म लगान की शूटिंग के दौरान आमिर की जिंदगी में किरण की एंट्री हुई। kind of very down to earth, तो मुझे लगा ठीक है, it's quite nice to meet her. और आमिर ने किरण से शादी करने के लिए साल 2002 में रीना दत्ता से तलाक ले लिया। आमिर को रीना से अलग होने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। आमिर ने अलुमनाई के तौर पर रीना दत्ता को 50 करोड़ रुपए दिए थे, जो उस वक्त का सबसे महंगा तलाक माना गया था। रीना और आमिर के 2 बच्चे हैं, जुनैद खान और इरा खान। अलग होने के बावजूद भी आमिर और रीना ने दोनों बच्चों को बड़े ही नाजों से पाला है और अभी भी रीना और आमिर की दोस्ती बरकरार है। अक्सर फंक्शंस में दोनों साथ नजर आते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजा को रानी से प्यार हो गया।